नमस्कार, मैं हूं सोनू कुंतल और आप देख रहे हैं व्यूज इंडिया। सरकारी स्कूल, ये शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक चित्र आता है और वो होता है पोलिंग बूथ का, क्योंकि आखिरी बार हम सरकारी स्कूल तभी गए होते हैं। या फिर किसी पुराने अखबार में 26 जनवरी या 15 अगस्त पर चंद अध्यापक, 4 या 5 अध्यापक, 10 या 15 स्टूडेंट पेंट की अंटियां चढ़ाए हुए तिरंगे के सामने नमस्कार कर रहे होते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूलों में ज़्यादातर पानी भरा होता है। एक दूसरी तस्वीर ये सरकारी स्कूल के सामने आती है। या फिर कभी कभी टीवी डिबेट में जब न्यूज़ चैनल वालों के पास अपना टाइम स्लॉट भरने के लिए कोई चटपटी या ताज़ी खबर नहीं होती है तो किसी सरकारी स्कूल की क्लिपिंग को दिखा करके अपने प्राइम टाइम की स्लॉट को भर लिया जाता है। लेकिन अगर आप इस तरह के दृश्य को देखकर समझते हैं कि देश के सरकारी स्कूलों के संस्थानों की शिक्षा की स्थिति क्या है, तो सच तो यह है कि आपने इस मुल्क को अच्छे से जाना नहीं। सरकारी स्कूल के दरवाजे न सिर्फ उन बच्चों के लिए खुलते हैं जो शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि उन छात्रों के लिए भी खुले रहते हैं जो कि जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि सरकारी स्कूलों में किताबें मिलती हैं, खाना मिलता है और पहनने के लिए ड्रेस मिलती है, कपड़े मिलते हैं। इन्हीं स्कूलों से हमको वो छात्र मिल जाते हैं जो कभी नाव से पार कराते हुए मिसाइल मैन बनते हैं और बाद में देश के राष्ट्रपति बनते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेकिन मिसाइल मैन की कहानी किसी एक आदमी पर आकर नहीं रुकती है। हम हैं माठ क्षेत्र में, मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश। हमारे साथ हैं गौतम चौधरी, जो मिसाइल मैन हैं, क्योंकि वो एक मिसाइल बना रहे हैं। हम मिसाइल बना रहे हैं, उस मिसाइल को आपको दिखाएंगे। उससे पहले हम गौरव से चर्चा करेंगे, माफ कीजिएगा, गौतम चौधरी से चर्चा करेंगे कि गौतम चौधरी ने मिसाइल बनाने के बारे में कैसे सोचा, कहाँ से इंस्पायर हुए, कहाँ से फंडिंग आ रही है और किस लेवल तक उनकी तैयारी पहुंच चुकी है। जी गौतम भाई, सबसे पहले आइए हम अंदर चलते हैं, आप मिसाइल देखते रहना, हम बात करते रहेंगे। जी, ये आप अगर देखें तो पूरा ये उनका वर्किंग स्टेशन है, ये उनकी वो मेज़ है जहाँ पर वो बैठ के काम करते हैं। आप शायद नीचे कैमरे के बाद नीचे फर्श देखें उनका, आपको फर्श देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि एक कच्चा जमीन है, ये उनका घर है। जिस घर के रहते हुए वो इस खोज को कर रहे हैं, ये उनका वो सामान है वर्किंग स्टेशन पर जिस पर वो काम करते हैं। और उस तरफ वो उनकी मिसाइल है जिसको वो बना रहे हैं। अगर नाम आप पढ़ पाएं तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं, पाशुपतास्त्र। ये नाम क्यों है, इस पर भी हम गौतम से बातचीत करेंगे। जी गौतम, आप बैठ जाइए, हम बैठकर सलीके से बात करेंगे। जी, सबसे पहले गौतम भाई, कहाँ से प्रेरणा मिली कि मिसाइल ही क्यों? सर, मैं एक बार मूवी देख रहा था मैं एक बार, तो उसमें दो देशों में लड़ाई हो रही थी। तो वहाँ पे देखा मैंने कि हमारा पैसा ज़्यादा लगता है, काम कम होता है। तो वहाँ पे मैंने एक मिसाइल देखी जो एक बार में बस एक जगह जा रही थी, ना ज़्यादा काम हो रहा था उसका। तो वहाँ से मुझे इसकी प्रेरणा मिली कि इससे कुछ और बढ़िया बना सकें, इससे कुछ बड़ी चीज़ बना सकें जिससे ज़्यादा काम हो, कम पैसों में ज़्यादा काम हो। जी, कौन सी क्लास में पढ़ते हो फिलहाल आप? मैंने 12th पास की है 2018 में, अभी तो स्टडी बंद है। स्टडी बंद है, अब आप केवल मिसाइल पे फोकस कर रहे हैं। जी। तो काम के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि जैसे आप, ये तो ऐसा काम है कि आपको हर दिन कुछ नया सीखना है। जी। तो जो हर दिन सीखने के लिए ना तो आपके पास कोचिंग है, कोचिंग करते हैं आप? नहीं। तो कहाँ से सीखते हैं? बस यही दिमाग में आइडिया आते रहते हैं, काम करता रहता हूँ मैं। जैसे काम किया तो उससे भी आइडिया आ गया और आइडिया बढ़ते रहते हैं आइडिया। सबसे पहला आइडिया आपको किस चीज़ को देखकर आया कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं बना सकता हूँ? ये सबसे पहले मैंने कोटा में स्टार्ट किया था। जब कोटा किस लिए गए थे? कोटा IIT कोचिंग के लिए गया था मैं। अच्छा। तो वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाया, पर स्टडी मन लगा की थी, पर सिलेक्शन नहीं हो पाया वहाँ पे। IIT में सिलेक्शन नहीं हुआ? जी। तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही इक्विपमेंट लेके आया था, मैं थोड़े बहुत सामान लेके आया था। तो वहाँ से मैं एक छोटा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मैं ये बना सकता हूँ, तो मैं इससे भी बड़ा बना सकता हूँ। तो मैं कोशिश करता रहा। फिर 2 साल कड़ी मेहनत की, फिर अब मैं अब आके यहाँ पे पहुँचा हूँ। अच्छा, किसी ने हमको बताया कि आप कोई घर से कुछ सामान लेके गए थे सबसे पहले, और क्या नाम बताया था उन्होंने? DVD लेके गए थे आप। तो DVD का क्या लिंक था इससे? ये मैं जब यहाँ से कोटा गया था तो मेरी बचपन से इन चीज़ों में रुचि थी मेरी। तो मैं यहाँ से जब कोटा गया था, एक DVD होती है जो कैसेट वगैरह चलती हैं, तो उसके अंदर से मैं सारा सामान ले गया था। तो घर वालों को पता नहीं था। तो मैंने वहाँ जाके उसका देखा, उससे भी थोड़ा बहुत कुछ जो सामान था उसके अंदर से मैंने कुछ निकाला, उससे निकाला, फिर जोड़ा। फिर मैंने एक छोटा सा ड्रोन बनाया था,
डीवीडी से। डीवीडी से। तो ऐसा तो नहीं कि डीवीडी के चक्कर में तुम्हारा आईआईटी का सिलेक्शन रुक गया हो, टाइम डीवीडी में लगा दिया हो? नहीं, टाइम तो दोनों में था। पढ़ाई में भी अच्छा था उस टाइम, पर थोड़ा इस पे फिर ज़्यादा ध्यान चला गया तो पढ़ाई से थोड़ा मन अलग हो गया कोचिंग से। अच्छा, तो तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आती है? पैसा कौन देता तुमको? फंडिंग भाई है, भाई जॉब करता है, प्राइवेट जॉब करता है, वो देता है। और सारी ज़मीन बेच दी मेरी माँ ने। सारी जमीन बेच दी आपने, माँ ने। पिताजी? पिताजी 2010 में एक्सपायर हो गए थे। 2010 में, 9 साल पहले आपके पिताजी एक्सपायर हो गए। बड़े भाई हैं, वो आपके प्राइवेट जॉब करते हैं, वो आपको पैसा देते हैं इसके लिए। और कोई सोर्स ऑफ इनकम, कोई मदद मिलती हो राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, या फिर अनुसंधान जो हमें खोज करने के लिए कुछ पैसे देते हैं? कुछ नहीं। कहीं आपने अप्लाई किया? नहीं, कई जगह अप्लाई किया पर कुछ नहीं मिला कहीं से। अच्छा, आप हमें अपनी काम का दिखाइए, आपका काम किस स्तर तक है और क्या क्या है, थोड़ा सा हमको और दर्शकों को समझाइए। और जैसे ये है जी, ये इसका कंट्रोल सिस्टम है। जैसे ये बूस्टर है, इसको स्टार्ट करने के लिए ये है, ये रिमोट कंट्रोल है जिससे कि बूस्टर स्टार्ट होगा। अच्छा, दिखाओ एक बार। ये चलेगा ये तो शायद वो है ना, खिलौने वाला। खिलौने वाला, ये खिलौने वाले से आप बना रहे हैं? जो रिमोट कंट्रोल गाड़ी होती है उससे। अच्छा, उससे ये चलेगा? अच्छा, ये इसको आप, और ये जो रखे हुए हैं बड़े बड़े पाइप, ये पाइप है? हाँ, पाइप है। अच्छा, माफ कीजिएगा। जब मैं ये इंजीनियरों के ऐसे ही जुगाड़ होते हैं। ये लाइट खाली, अच्छा ये बंद भी हो गई, कोई बात नहीं, जल जाएगी। तो ये पाइप किस लिए है? ये जब मैं वर्क करता हूँ, जब मिसाइल पे काम करता हूँ तो मिसाइल पे इस पे रख के, ये स्टैंड है मिसाइल का, उसके लिए। ये मिसाइल का स्टैंड है? हाँ। अच्छा, इस पे रखी जाती है। और ये क्या है, पीछे स्टैंड लगे हुए हैं? ये जो ऊपर मशीन लगी हुई है, ये रिसीवर है। अच्छा, हाँ, छत पे मशीनें हैं जो जैसे डिश टीवी में होती हैं, ऐसी कई छतरियां हैं, हम आपको दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। ये उनके रिसीवर हैं। अच्छा, जो संदेश वो भेजती है वो ये रिसीव करती हैं, फिर ये इसमें डालती हैं। जो मिसाइल है, हाँ, इसमें डालती हैं। अच्छा, चलो मिसाइल की तरफ चलते हैं। है वो मिसाइल जिसको गौतम चौधरी बना रहे हैं। इधर आ जाइए आप साइड में, और हमको इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पाशुपतास्त्र ही क्यों, नाम पाशुपतास्त्र क्यों? मैंने पहले बहुत नाम देखे थे, पहले हमारे वेपन्स के और भी नाम हैं मैंने, और भी। फिर एक ने, जो हमारे यहाँ पे मंदिर है तो वहाँ पे साधु संत रहते हैं, मैंने उनसे पूछा था ऐसे ही, तो उन्होंने बोला कि बेटा महाभारत देख, उसमें तो कुछ न कुछ मिल जाएगा। अच्छा, तो मैंने रिसर्च के लिए महाभारत देख, कुछ ना कुछ मिलेगा जी। तो मैंने पूरा महाभारत देखा, तो मुझे एक चीज़ मिली। हमारे भोले जी ने और आदि शक्ति हैं, उन्होंने एक बांट दिया था अर्जुन को कि बेटा ये बांट ले, जब कभी जरूरत पड़े, ज़्यादा अन्याय हो धरती पे तो इसको चला देना बस। ये ऐसा बांट है, अगर एक बार चल जाए तो विनाश है बस। इसका कभी भी जो विनाश होगा कभी ठीक नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है। तो इसलिए मैंने इस पर, ये सूट होता है इस पर, बिल्कुल फिक्स बैठता है, इसलिए मैंने ये नाम रखा है इसका। अच्छा, ये नीचे क्या है? नीचे का लॉन्चर पैड है। नीचे बैठ के एक बार ये समझाइए थोड़ा सा इसके बारे में। इनमें सेंसर लगे हुए हैं, जैसे अगर मशीन इसकी गर्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली बंद कर देंगे। इसका इंजन अगर गर्म ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ से सेंसर हैं, डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली बंद कर देंगे सिस्टम। ये इसका कंट्रोल पैनल है, इससे कंट्रोल होगा। ये जो लाइटें लगी हुई हैं हाँ इसमें। जी। अच्छा, और ये जो लाइट का होता है, ये लाइट के लिए, किस चीज़ के लिए? अगर ज़्यादा लाइट जा रही है तो ऑटोमेटिकली पावर कट अप डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो आपको इस चीज़ की जानकारी कहाँ से मिली कि आप ऐसे कर सकते हैं? आपने इसकी एजुकेशन ली कहीं से? नहीं, एजुकेशन कहीं से नहीं। तो कहाँ से मिलता है आइडिया? कैसे कैसे बस आइडिया आ जाते हैं दिमाग में, काम करता रहता हूँ, आइडिया आ जाते हैं। अच्छा, तो और इसके बारे में कोई जानकारी, उसके बाद हम छत पे चलेंगे तुम्हारी मशीन। इसका वार हेड है, ये कंप्यूटर, पहले कंप्यूटर लैपटॉप से इसमें डाटा डालना पड़ेगा तब ये स्टार्ट होगी। ये इसके पंख हैं, यहाँ तक इसका एक फर्स्ट इंजन लगा हुआ है, जेट पावर, ये इसका लगा हुआ है। फिर इसके पीछे जो फर्स्ट स्टेज वाला होगा वो बूस्टर है। उसके बाद वो वाला हिस्सा लगता है जी, जो पीछे रखा हुआ है। एक बार वो दिखाइए। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इस मिसाइल के नीचे वाला हिस्सा है जिसको छोड़ करके मिसाइल उड़ जाती है। ऐसे ही ना जी। फिर अपनी ये स्पीड ऑटोमेटिकली पकड़ जाती है। हाँ, कितनी स्पीड है इसकी? इसकी 2 किमी पर सेकंड, 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। और कितनी दूर तक जा सकती है? ये 7200 किमी, 7200 किमी तक 7200 किलोमीटर 1 घंटे में। 1 घंटे में। अच्छा, कहीं भी टारगेट हो, कैसा भी हो, उसको भेद कर ही रहेगी। भेद कर ही आएगी। अगर बाई चांस जैसे कोई टारगेट है अपनी जगह से हिल रहा है, कहीं दूसरी जगह जा रहा है, तो जैसे हमारी मिसाइलें हैं बहुत कम ऐसी के उस टारगेट तक पहुंच सकें, जो गाइडेड होती हैं। ये उस ऐसा काम करेगी, अगर कोई चीज़ अपनी जगह से हिल रही है तो उसको, उसकी लोकेशन को फीड करके तो उसी के पास जाके
टारगेट को शूट करेगी। ये क्या है इसमें? इसका नज़दीक आके दिखाइए जरा। लैपटॉप और कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। ये लैपटॉप के लिए, ये कंप्यूटर के जी, लिए। इसमें डाटा डालना पड़ता है। अच्छा, ये यूएसबी है और ये इसको क्या ये बोलते हैं? इसका अलग मशीन है, आर्डुइनो का। आर्डुनल। आर्डुइनो केबल। अच्छा, आर्डुइनो। अच्छा। ये इसका वार हेड है। और कोई भी जानकारी इसके विषय में जो हम सवाल ना पूछ पा रहे हो, क्योंकि हमको तो इस विषय में जानकारी नहीं है। ये तो एक सबसे खास बात इसमें, दुश्मन की नज़र नहीं आएगी इस पे, दुश्मन इसे नज़र नहीं कर सकता। चाहे कि अच्छा, एक बताओ, ये कितनी जगह वार कर सकती है एक बार में? एक बार में 10 जगह 10 टारगेट सेट कर सकती है। सेट कर सकती है, शूट कर सकती है एक ही टाइम में, एक ही बार। अच्छा, ये इसकी खासियत है। जैसे हम आगे चल के बनाते हैं इसे और एडवांस तरीके पे, तो इसे जैसे टारगेट शूट कर दिया इसने तो लौट के अपने घर भी वापस आ सकती है। अगर एडवांस तरीके बनाए तो टारगेट शूट करके वापस आ सकती है। ड्रोन का भी काम कर सकती है। अच्छा, ये वापस करके अपना काम वापस आ पर ड्रोन से पावरफुल बहुत ज़्यादा। पावरफुल। जैसे अभी हमारे पास सुपरसोनिक है, ये हाइपरसोनिक है। अच्छा। मैक 5.8 की स्पीड। अच्छा, इसमें मटेरियल क्या यूज़ हुआ है? मटेरियल बहुत सारे हैं इसमें, जैसे ये मोटी प्लास्टिक का पाइप है, ये पाइप प्लास्टिक का जी। और ये लोहे का। अच्छा, और वो भी जो विंग है ये भी लोहे की। ये विंग लोहे की है। अच्छा, चलिए ये हमारे साथ इनके जहाँ से स्कूल से पढ़े थे टीचर हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पढ़ने में कैसे थे मास्टर जी गौतम चौधरी? गौतम चौधरी पढ़ने में बहुत होशियार था पहले से ही। और चलिए चलते चलते बात करते हैं, छत पे चलेंगे ताकि बात भी करते रहें और हमारा काम भी होता रहे। तो ये उनका घर है, आप घर देख सकते हैं। ये घर में एक साइड में तुलसी के पौधे हैं, ये टिन सेट पड़ा हुआ है और ये उनका कच्चा ही घर है। और इसी घर में उनकी एक चीज और देखो, जी आगे 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 ये दिखाइए। इसका सामान पड़ा है जो पहली बार इसने जो मिसाइल तैयार की थी, ये पड़ा है पहला जो पहले तैयार की थी, इसमें सफलता नहीं मिली। सामने उनकी माताजी हैं, चूल्हे पे चूल्हे पे कुछ पका रही हैं। हम अगर कुछ बोल सकें तो उनसे भी 1 मिनट के लिए बात करेंगे। जी माताजी, गौतम कितनी देर पढ़ते हैं? गौतम पढ़ता है, रात को पढ़े अच्छा, और दिन में पढ़े। रात दिन पढ़ते हैं। हाँ, अपने कमराई में रहता हो यही में। हाँ, और मोबाइल पर टाइम वेस्ट तो नहीं करता? ना मोबाइल ना देखे ने को। हाँ। और जो मोबाइल में देखेगा कोई 10-15 मिनट कोई काम की चीजें देखेगा, लेकिन अच्छा, ना मोबाइल पे कभी ऐसा नहीं हो जैसे कि काम किया उसमें सफलता नहीं मिलती है, कई बार तो फ्रस्ट्रेट हो गया, घर वालों पर चिल्ला लिया, ऐसा कोई परिस्थिति आती है? जैसे गुस्सा आया, फ्रस्ट्रेट मतलब क्या बोलते हैं अच्छा, हिंदी में? हाँ। गुस्सा जैसे ना गुस्सा- ना हमें अच्छा, गुस्सा ना आई, हमने कह दी बेटा हिम्मत मत हारे हारे अच्छा, तो तेरे लिए पूरी जमीन बेच दी पूरी हमने। जमीन बिक गई आपके इस और चक्कर में। पर लेकिन कह दी हमने ये बात कही मैंने, ऐसा कर लगो तुम कि भैया हम पे इतना पैसा ना है हम्म, तो अपना तू नौकरी लगाए कि जब पीछे कर लियो या काम है करना मम्मी वो लेकिन की काम करना दूसरा कोई करना ना है। अच्छा और वो लेकिन या देश के लिए जीनो है बस, अच्छा, जहाँ देश के तुम लिए हाँ देश की सेवा में रहोगे में और यही करना हो वो काम और दूसरा कोई ना करना काम। जी जी मास्टर जी क्या बता रहे थे आप? ये उनका वो है जो पहले उन्होंने बनाया था, पहली बार जो पहले नाम भी कुछ अलग था, पहले मिसाइल नाम डाल दिया, नाम तो कुछ दिया, पेनाक पिनाक मिसाइल। पेनाक बनाई थी। अच्छा चलिए अब हम आपको छत की तरफ लेकर चलते हैं। ये उनके आंगन से निकल करके हम, और ये उनका जीना है, जीने से ऊपर चलेंगे। पड़ा हुआ है जीने में, कहाँ पर? इस दर जीने में। जीने में दिखाओ, एक बार सामान दिखाओ आप। अच्छा फेल वाला सामान, चो इसमें तो कबाड़ा है। चलिए ऊपर, अब हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। तो गौतम जी ये आपने जैसे स्ट्रक्चर किया, आगे चलिए आप, हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि आप इसको बना रहे होते हैं तो छत में आपने इसे लगाई हैं छतरियाँ, ये आइडिया कहाँ से मिला छतरी लगाने का? ये आइडिया पहले मैं थोड़ा कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ा था, थोड़ी बुक वगैरह मंगाई थी ऑनलाइन मैंने। कम्युनिकेशन सिस्टम जी वहाँ से मिलता है। ये अब हम इनकी छत पर आ गए हैं। ये जो आपको डिश टीवी जैसी छतरियाँ दिख रही हैं ये उनके सिस्टम है। और ये जो लगे हुए हैं दो, ये क्या है? ये सिग्नल को तेज करने के लिए, सिग्नल तेज। सिग्नल की फ्रिक्वेंसी को हाई करने के लिए। अच्छा तो इनको एक बार चला के दिखाओ। और ये क्या है? ये लेजर मशीन है, लेजर कम्युनिकेशन मशीन। आप इनको एक बार ना सबको खोल कर और चला कर दिखाओ। रात में चलाई के वो दिख जाएगी, ऐसे चला के दिखाओ हैं। अच्छा 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 रात में चलती है, ये वो रात में चलती है। नहीं ये तो चल चल जाएंगे। ये ना इसका जो चलता हुआ दिखता है वो रात में दिखता है, अच्छा वो दिन में नहीं दिखता है।
डायरेक्ट से। कोई दिक्कत नहीं। उनको आप एक बार चलो बस हाथ से चला के दिखाओ, मतलब समझाओ कैसे चलता कैसे है, वो समझाओ। और जैसे जैसे सारा सिस्टम ऑन हो जाएगा हाँ। तो ये इस तरफ घूमेगा अच्छा और ये इस तरफ घूमेगा, अच्छा, आप कैम ये माइक पे ही बोलिए आप। ये इस तरफ घूमेगा, विपरीत घूमेंगे आपसे में दोनों। विपरीत घूमेंगे तो इनके घूमने से क्या होगा? इसके घूमने से ये होगा जैसे अगर सिग्नल कहीं दूर है तो हाँ। सिग्नल को अपनी तरफ खींचेगा ये। ये इस पे क्या लगा हुआ है? ये किस चीज तार है? एल्युमिनियम, जी कॉपर है? कॉपर। कॉपर का तार है। अच्छा, ये डिस्ट्रीबिया हैं, ये किसके लिए? रिसीवर हैं ये वो जो नीचे 4 लगी हुई थी, हाँ, हाँ। उनके रिसीवर है। अच्छा अच्छा, और वो क्या है जो आपने खोला नहीं? वो ये मशीन है जो मैं यहाँ पे खुद अपना सिग्नल बनाऊंगा। एक बार खोल के दिखाइए। रुको रुको। अच्छा, ये है, ये इसमें पाइप कैसे बनाया आपने? कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, आप बोले तो ऐसे ही चल सकते हैं काम। अच्छा, ये इसमें पाइप से बनाया, ये टेप लगी हुई है और ये इनके सिस्टम है। अगर आप नज़दीक से कैमरा दिखा पाए तो ये इधर दिखाओ, ये क्या लगा हुआ है? ये इनके नाम बताओगे आप, ये क्या क्या चीज़ें हैं? ट्रांसमीटर टाइप। ये शील्ड है जिसकी पावर कंट्रोल करती है। अच्छा, ये आर्डिनो है, हाँ, ये इसका ब्लूटूथ है। ब्लूटूथ है, ये लगाओ छोटा सा, ये ब्लूटूथ है। अच्छा, तो ये क्या काम? वो तो रिसीवर हो गए घूमने के लिए, ये क्या काम आता है? ये इस काम आता है, मैं अपना खुद जैसे पहले मुझे एक सिग्नल बनाना पड़ता है जिससे मैं उसे कंट्रोल कर सकूं, तो अपना खुद का सिग्नल बना के मैं से स्पेस में भेजूंगा। जैसे अच्छा। पृथ्वी के और पास एक कवच बन जाएगा सिग्नल का, अच्छा, जिससे कि अपने घर बैठे मिसाइल को कहीं भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब मिसाइल को चलाएंगे तो इस पे रख के चलती है? नहीं, ये तो सिग्नल का सिस्टम है। तो वो कहाँ रख के चलती है फिर? वो- इसमें? ये साइड में जो है, मतलब जैसे मिसाइल जो नीचे रखी हुई है वो चलानी है तो कहाँ पर रख के चलाएंगे उसको? वो लॉन्चर पैड पे तो रखी है। अच्छा, वो लॉन्चर पैड पे ही रखी है। हम्म। अच्छा, मास्टर जी आप कुछ बता रहे थे कि ये सही है और किन कमियों की वजह से आगे काम रुका हुआ है? पैसे की वजह से सरकार थोड़ी मदद कर दे, मुख्यमंत्री जी मदद कर दें, पैसे की वजह से। पैसे के अलावा आपने एक बात और बताई थी, आप कह रहे थे कि इसका परीक्षण तब होगा, वो क्या बात थी? परीक्षण जब होगा जब वहां से कोई टीम आए और इसकी पूरी जानकारी करे और तब इसे सफलता मिलेगी। वो मान लें कि हाँ ये सही चीज है। हाँ, अभी आप तो अनुभवी हैं ना। अप्रूवल मिलना हाँ, है। अप्रूवल अप्रूवल मिलना बाकी। DRDO से आए हाँ। या यहाँ लखनऊ से कोई टीम प्रशासन भेजे तब इसका परीक्षण हो, तब इसे सफलता मिलेगी। अच्छा। आगे ये तो गौतम भाई आपने एक बार इसको चला के देखा था जी। तो क्या हुआ था तब? इसका इंजन चला था मैं, बढ़िया चला था, बढ़िया सक्सेस। चला था। जी। ये कहाँ तक गई थी फिर? नहीं, मैंने यहाँ पे ट्राई, यहाँ पे चलाया था छत पे, अच्छा, यहाँ पे चलाया था। ये जो ये छत भी थोड़ी तरफ गई जो थी, हो रहा है, ये चलाई थी। छत टूट गई थी। हैं? तो परीक्षण करके देखो पहली बार इंजन सही बना स्टार्ट किया था मैंने। इंजन स्टार्ट किया था। जी। तो सबने देखा होगा गांव वालों ने तो? हाँ। पूरे गांव में धुआं ही धुआं, बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया था उससे। उससे प्रदूषण हो गया था। हाँ, धुआं- उससे, धुआं मतलब से। चल गया था। अब इंजन दूसरा बना रखा है, कोई टीम आए हाँ। या वैज्ञानिक वगैरह आए वहां से, तब उसका परीक्षण करके देखेंगे ये सही है सही या है कि वो नहीं। बस ये है। अब गौतम चाहता है कि टीम आए और ये बताए कि इसमें क्या गलती है, क्योंकि उसकी तरफ से तो सही है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी तरफ से काम कंप्लीट है। बिल्कुल आप इंतजार कर रहे हैं कि आपका जो पेपर है वो चेक कर लिया जाए। चेक कर लिया जाए। बिल्कुल जी जी जी। अच्छा, तो ये हमने बात की मिसाइल मैन गौतम चौधरी, उत्तर प्रदेश, मथुरा जिला, माट तहसील लगती है आपकी, तहसील माट और जटपुरा गांव। हाँ, जटपुरा गांव। साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात ये है, जब हम देश में या फिर हमारा सरकारें अपने प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए, अपने मिशन बनाने के लिए, मिशन मंगलयान हो या फिर मिशन चंद्रयान हो, उसमें लंबी चौड़ी रकम साइंटिस्ट को देती है, वो रकम सरकार की नहीं होती है, वो हमारे आम आदमी या फिर किसी अमीर आदमी के भी टैक्स के पैसे से दी होती है। तो जब इतना पैसा वहाँ खर्च कर सकते हैं, सड़कों में, हॉस्पिटल्स में घोटाले भी होते हैं, तो उनमें से कुछ पैसा गौतम और गौतम जैसे असंख्य लोगों को, जो कि अपने घर बैठकर एसी के कमरों में ना होने के बावजूद भी इस मुल्क के लिए अपनी माँ को बेचते हैं। माँ का मतलब धरती माँ, जमीन, खेत खलिहान। किसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि वो अपने खेतों को बेच दे। अब गौतम अपने खेतों से दूर हो चुका है, उसका भाई है जो प्राइवेट नौकरी करता है। कितने पैसे मिलते हैं? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। 10,000 से आपने पूरा सिस्टम देखा है। इसमें से आदमी शायद इतनी महंगाई में बिजली का तार ना खरीद पाए,
उसने तो मिसाइल बनाई है। तो अगली बार जब भी आप किसी सरकार के दावे देखें कि वो लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, तो उनके प्रोत्साहन की आवाज़ सिर्फ उन संस्थानों तक महदूद ना रहे जहां तक गौतम चौधरी की पहुंच नहीं है। वो अनुदान गौतम चौधरी और लाखों गौतम चौधरी जो इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी तरफ से हर वो योगदान करना चाहते हैं जो वो कर सकते हैं, वो योगदान उनको मिलना चाहिए। ये हम आपसे पेशकश करते हैं क्योंकि ये आपके हाथ की बात है। आपके हाथ की बात कैसे है? क्योंकि आपको ये वीडियो शेयर करना है, हर उस शख्स के मोबाइल में पहुंचना चाहिए ताकि वो अपने नेताओं को, अपने बड़ों को, उनको ये चीज़ दिखा सके कि हमारे देश का एक बेटा है जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की तरह शायद हो सकता है कि दूसरा मिसाइल मैन बन जाए। तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और जितने भी मंत्री हैं, जितने भी संस्थान हैं देश में जो साइंस के लिए खोज करते हैं, मिसाइलें बना रहे हैं, उनके गौरव चौधरी का कोई प्रयास काम आ सके। ये देश गौरव चौधरी जैसे ही, गौतम चौधरी जैसे ही, माफ़ कीजिएगा मैं गौरव और गौतम में कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये देश गौतम चौधरी जैसे ही लोग मिलकर बनाते हैं। ये देश गौतम चौधरी का ही है और उसके बलिदानों का है। जो बलिदान, उनका खेत बिक चुका है, उनकी माता है, आपने घर भी हमने आपको दिखाया, कच्चा घर है, 2 कमरे हैं, पिताजी उनके हैं नहीं। तो ये उनका कहना सिर्फ इतना है कि आप एक बार आके चेक कर लो कि हमारा हो गया है, अगर कमी है तो सही कर लेगा। जी। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करना आवश्यक इसीलिए है क्योंकि हो सकता है कल गौतम आपके घर में पैदा हो। तो कैमरामैन अवितेश कुमार के साथ सोनू कुंतल, व्यूज इंडिया। धन्यवाद। आसपास सफाई बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।